जय हिंद प्यारे साथियों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल कैसे होता है, क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए आप पर जब फिजिकल देने जाते हैं, तो उसी के बारे में ये सारी डिटेल से वीडियो होने वाली है। तो बात करते हैं। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होता है सबसे पहले, उसके बाद होता है फिजिकल, उसके बाद होता है मेडिकल, उसके बाद आती है फाइनल लिस्ट। 3 चरणों में होता है, उसके बाद फाइनल लिस्ट आ जाती है। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। 12 गुना बच्चे आते हैं फिजिकल में, 12 गुना बच्चों का फिजिकल लिया जाता है। और वो फिजिकल होता है, दिल्ली पुलिस के 2 ग्राउंड हैं उन पर। एक ग्राउंड है झरोदा कलां में और एक है वजीराबाद। झरोदा झरोदा कलां में भी 3 ग्राउंड है, अलग अलग ग्राउंड बनाए जाते हैं। और वजीराबाद में मुझे याद नहीं है, उसमें भी और सारे ग्राउंड है, वहाँ पे होता है फिजिकल। तो दिल्ली पुलिस के 2 ग्राउंडों पे फिजिकल होता है, वजीराबाद, झरोदा कलां। और दिल्ली पुलिस के फिजिकल में क्या क्या होता है, उसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है, 14 फीट लॉन्ग जंप होती है और 3 फुट 9 इंच हाई जंप होती है। 1600 मीटर रनिंग होती है 6 मिनट में, और 14 फुट लॉन्ग जंप के लिए आपको चांस मिलते हैं 3, और ऐसे ही हाई जंप के लिए चांस मिलते हैं 3। तो देखो गाइज, मैं बता दूं, वैसे फिजिकल अगर देखा जाए तो इतना वो हार्ड फिजिकल नहीं है। ठीक है, बात आती है फिजिकल आप कब से कर रहे हो, ये सब चीज़ें भाई। ठीक है, शरीर के अकॉर्डिंग भी चीज़ें डिपेंड करती है, तो ये सब करता है। अगर कोई बंदा फिट है भाई, पहले से नॉर्मल दौड़ कर रखा है, और जैसे इस वाली भर्ती की हम बात करें तो भाई इस वाली भर्ती में हमारे वही लगे हैं जो पहले से या तो उसने आर्मी की तैयारी कर रखी हो, या फिर प्रेजेंट टाइम में कोई स्टेट लेवल की कोई भर्ती हो, एमपी पुलिस हो गई, जो भी है। एमपी के बंदे इसलिए ज़्यादा सिलेक्ट हुए क्योंकि एमपी पुलिस की भर्ती चल रही थी। अब 15 दिन में कोई बंदा है भाई लाइब्रेरी में बैठ के सीधा आ रहा है, तो 15 दिन में कैसे तैयारी करेगा। तो मेन बात यह है कि फिजिकल तो हार्ड नहीं, लेकिन धीरे धीरे फिजिकल कुछ पता नहीं कब क्या कुछ हो जाए, तो इसलिए धीरे धीरे अपना भाई करते रहना। आधे 1 घंटे में कुछ नहीं जाता बंदे का। और फिजिकल की अगर बात करें तो भाई ने बता दिया, लॉन्ग जंप में है ना, वो भाई ने सब कुछ बता दिया, लेकिन लॉन्ग जंप है ना भाई, उसका ध्यान रखना। फाउल होते हैं बंदे, रनिंग के बाद बहुत ज़्यादा फाउल हो रहे थे, तो उसका ध्यान रखना भाई। प्रैक्टिस कर लेना प्रैक्टिस पहले से शुरू कर दो। ठीक है, और ज़्यादा जिसका वेट है भाई, उसका लॉन्ग जंप 14 क्या 12 फीट ही मुश्किल है, तो भाई वो प्रैक्टिस शुरू अभी कर दो। यही सब चीज़ है। और हाई जंप आराम से हो जाता है, वो एक थोड़ी ट्रिक है जिससे हाई जंप आराम से हो जाना है। ठीक है, उस पर वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। उसके बाद फिजिकल के टाइम पर आपकी हाइट नापी जाती है, जो 170 मांगी जाती है इसमें। देखो सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले रनिंग होती है, रनिंग के बाद लॉन्ग जंप होता है, फिर हाई जंप होता है, हाई जंप के बाद हाइट नापी जाती है, फिर चेस्ट नापा जाता है, फिर बायोमेट्रिक होती है। कुछ ऐसे बंदे थे जिनकी बायोमेट्रिक नहीं आ रही थी, जिनका 125 बैच बना है अभी, जो अभी आए हैं, तो ये सब कुछ हुआ था। अब आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरी हैं जो यहाँ पे फिजिकल टाइम पे मांगे जाते हैं। तो सबसे पहले तो 10th 12th की मार्कशीट, ये 12th बेस पे भर्ती आती है, तो 12th तो कंपलसरी है। और उसके साथ चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, जो लाइट वाला होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस यहाँ पे मान्य नहीं है। और उसके बाद जैसे कैटेगरी वाइज ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह, इनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वो सेंट्रल वाला चाहिए। स्टेट वाला यहाँ ओबीसी का सर्टिफिकेट है, उसे मान्य नहीं करते हैं, सेंट्रल वाला चाहिए। तो आप बनवा लेना, जिस तारीख को आप फॉर्म भरते हो उससे पहले बनवा लो तो अच्छा है। बाद में लाते हो तो वो डेट वगैरह चेक करते हैं, लेकिन मान्य तो कर लेते, नहीं तो आपको जनरल में भी डाल देते हैं अगर आप जनरल एज में क्वालिफाई हो तो। मेडिकल के लिए मैंने आपके लिए यूट्यूब पे एक अलग सी वीडियो बना दी है, तो आप मेडिकल का उस पर सारा देख सकते हो, तो वहाँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो नहीं हो रहा वो कमेंट में पूछ लेना। तो यही था फिजिकल के बारे में सारी जानकारी। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना, आपके मैं मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।